चलिए, तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 24वां लेक्चर कर रहे थे। तो इसी लेक्चर के क्रम में हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि हुआ क्या क्या था। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो जो मजबूत होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखना चाहता है, उसकी इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि कैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर और नॉन पोलर करता पोलर बनाता है, जो कि एक पे प्लस और एक पर क्या आता है? माइनस। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है। फिर हम लोगों ने क्या जाना कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लिखा है ना, अभी भी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हमको याद होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने एक आपको तरीका बता दिया था, फोन कल बिरयानी कसाई हिमाचल प्रदेश ग्रुप 1। ठीक है, ये हमारे पास था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को वो कौन कौन सा फैक्टर है, वो कौन कौन सा चीज है जो प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो बहुत सिंपली यहां देखिएगा, सबसे पहले यहां पे कहता है फैक्टर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बुआ हम लोग? यहां पर कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग ईएन, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वह कौन सा फैक्टर है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? वो इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव। कहिएगा जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो मेरी बात सुनिए, जेड इफेक्टिव कहता है कि मेरे अंदर प्लस की संख्या ज्यादा होना चाहिए, खींचने की क्षमता। तो सोच के देखो, अगर प्लस की क्षमता ज्यादा होगी मतलब न्यूक्लियस में ज्यादा प्लस, तो वो ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, और उसी को तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये कौन कितना तगड़ा से अपनी ओर खींच सकता है। तो अगर यहां पर जेड इफेक्टिव को देखोगे तो बोलेंगे ना पॉजिटिव चार्ज। जेड इफेक्टिव में पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और निगेटिव चार्ज के इनवर्सली। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और जितना कम निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो यहां पे बोल सकते हैं इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली होता है। साइज के क्या होता है वो? अब ये क्यों होता है आप सपोज करके देखो, एक प्लस है, ठीक है, और मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं। अगर मान के चलिए एक प्लस है और इतना दूर पर होगा और कोई इतना दूर पर होगा, तो बताइए ज्यादा ये जल्दी अच्छे से खींच पाएगा पर ये कम अच्छे से खींचेगा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है? कम। तो साइज जितना छोटा होगा खींचना उतना क्या होगा? आसान होगा। और साइज जितना बड़ा होगा खींचना उतना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। और अगर साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगला अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस के कैरेक्टर पे भी बदलता है। कहिएगा एस कैरेक्टर। तो जब आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ाने ही वाला हूं अगला चैप्टर में, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, तो उस केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, डी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको निकालने वाला हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि सर एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैं अभी बोल दे रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है ना। इसका तरीका क्या होता है एस कैरेक्टर निकालने का? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया, ये sp sp2 ये सब आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखो तो कितने यहाँ पर है? एक और दो। कितने ऑर्बिटल है यहाँ पर? दो। तो दो में एक कौन है? तो बोल सकते 1/2, और गुने कितना परसेंट? तो बताइए कितना हुआ? 50%। अच्छा, इसमें देखो कितने हैं? दो और एक, तीन। तो तीन में से एक कौन है? एस है, तो 1/3। ठीक, और गुने कितना परसेंट? तो बताइए कितना हो जाएगा? 33। 33 होगा। अच्छा, तो पकड़ के चलो 33 दशमलव कुछ कुछ। इसमें कितना होगा? 4। 1/4 और गुने कितना परसेंट? 100। कितना होगा? 25% इसमें एस होगा। इसमें कितना परसेंट होगा? 3, 4 और 1, 5। तो
पांचवा हिस्सा है ये, और कितना परसेंट, तो कितना होगा बुआ? फिर इसका देखो, 3 2 5 है, 1 6, 1/6 गुने कितना 100, काटो कितना होगा? 16 पॉइंट कुछ कुछ, तो जो भी है 16%। इसमें देखो तो 3 3 6 1, 1/7 गुने 100, काटो कितना होगा? 14 पॉइंट कुछ कुछ, पता नहीं, जो भी होगा 14 पॉइंट। तो अब ध्यान से सुनो, इस वाले में एस का प्रेजेंस कितना है, इसमें कितना है, मतलब एस धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो कहिएगा इससे क्या होगा, इससे होता क्या है, सबसे करीब होता है एस, और उसके बाद होता है पी, और उसके बाद डी। तो अगर एस के जितना पास रहेगा मतलब साइज उतना छोटा होगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एस जितना पास होगा साइज उतना क्या होगा, और जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगा। तो मतलब आपको कौन ज्यादा चाहिए, एस चाहिए कि पी चाहिए कि डी चाहिए? एस, क्योंकि इस पे तो बड़ा होने लगेगा। तो अगर तुम्हारा एस ज्यादा होगा मतलब तुम्हारा साइज क्या होगा, तो तुम्हारी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो बताइए तुम्हारा एस ज्यादा होना चाहिए, तो एस ज्यादा किस में है, इसमें। फिर किस में है, फिर किस में है, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, फिर किसका होता है sp2, फिर किसका होता है sp3, फिर किसका होता है इसका, फिर इसका। तो हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, तो बोलना जिसका एस ज्यादा। समझ में आ रहा है, और जिसका पी ज्यादा होगा उसका एस से कम होगा। और फिर डी वाले का, समझ में आ रहा है, किसकी वजह से, साइज की वजह से। ठीक है बच्चे लोग, चलो तो इतना बात आपको समझने में कोई दिक्कत, बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगला आता है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, क्या ट्रेंड्स है, तो पहले मुझे एक बात बताइए, पीरियड में, पीरियड समझते हो ना, है ना, पीरियड में, पीरियड ऐसे होता है ऐसे, तो पीरियड में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पीरियड में नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जब तुम पीरियड में जाओगे टॉप से, तो साइज क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बताइए, नहीं होगा। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। अच्छा, और आप तुम कहां जाओगे ग्रुप में, तो साइज बढ़ेगा या साइज घटेगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय होता है, एक दो एक्सेप्शन भी है इसमें। तो यहां पर क्या बोलेंगे, नॉट ऑलवेज। जैसे याद कीजिए, गैलियम एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है, दिखाता हूं कैसे। अब देखो, ये गैलियम है, हालांकि मुझे नीचे आना था, तो गैलियम को बड़ा होना चाहिए था और एल्युमिनियम को छोटा, लेकिन होता क्या है, एल्युमिनियम में बड़ा हो जाता है, कौन छोटा हो जाता है। तो अब इस हाल में मैं क्या करूंगा, ऐसे हाल में हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि भैया यहाँ पर गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है किसके तुलना में, क्योंकि गैलियम का जो साइज है उससे बड़ा किसका साइज है, एल्युमिनियम का। और साइज पे पूरी दुनिया चल रही है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपने बोल रहे हैं ग्रुप वगैरह में ऐसा कुछ होता है, तो ग्रुप वाला में क्या होगा, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो अगर तुम पीरियड में कहाँ होगे, टॉप से कहाँ होगे, बॉटम, तो बताइए साइज क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रुप में अगर ऐसे जाओगे लेफ्ट से राइट, तो साइज क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। पर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एक्सेप्शन में कौन आ गया, गैलियम, और कौन, एल्युमिनियम। हालांकि होना किसको चाहिए था, एल्युमिनियम का गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण पढ़ा चुके हैं ना आपको, गैलियम क्या हो जाता है, वो छोटा, एल्युमिनियम क्या हो जाता है, बड़ा। तो उल्टा हो जाता है यहाँ पर ये केस। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत। तो अगर मैं आपको सजाने के लिए बोलूं कि भैया सबसे पहले तो आप हमको इसमें सजा के दिखाइए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम का। सबसे छोटा साइज, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, बड़े साइज का या छोटे साइज का, छोटे साइज का ना। तो यहां पर ऐसे लिख दूंगा, ठीक। अगला का देखिए,
Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सबसे छोटा साइज किसका है और सबसे बड़ा साइज Na का ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, साइज बड़ा तो वो क्या हो जाएगा, छोटा। समझे? तो ऐसा रहेगा तो काम चला लोगे आप लोग, पकड़ लो ये क्या काम करता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन और क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात, वो पहचान लेता है किसको, मेटालिक कैरेक्टर, और किसको बउआ, नॉन मेटालिक। आप बताइए मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जो इजिली क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो इजिली लूज ना करे बल्कि गेन कर ले। तो अब एक बात बताइए, लूज किया, अब एक बात बताओ, मेटालिक कैरेक्टर के लिए जरा सोचिएगा, अगर साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, अगर साइज क्या हुआ, बड़ा, तो अट्रैक्शन क्या हुआ, छोटा। तो यहां पर एक मिनट, तो साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा। साइज बड़ा है तो क्या बोलेगा, ले जाओ भाई ले जाओ, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन क्या है, कमजोर है, ले जाओ। तो अगर इजिली करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा बउआ, इसका घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब जरा बताइएगा मेटालिक कैरेक्टर, तो अब हमको एक बात बताता हूँ, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये देखो, ये मेटालिक है। तो जब तुम नीचे आते तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज क्या होता है, बड़ा। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा भैया कि मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। अच्छा, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पे घटेगा, तो ये क्या होगा बुआ, ठीक है। अच्छा एक बात और, पीरियड में, तो पीरियड में जब तुम नीचे आते हो, पीरियड में कहाँ आते हो, नीचे, तो साइज क्या होता है बुआ, साइज बढ़ता है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और अगर ग्रुप में लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट, तो क्या होगा यहाँ पर, साइज घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे हालात में मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, हाँ, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर वही खेल यहाँ चल रहा है, देखिएगा ऐसे जाने पर बढ़ रहा है मेटालिक कैरेक्टर, ऐसे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऐसे जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऐसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और ऐसे क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब मेटालिक और नॉन मेटालिक किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया है ना। जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर दे उसे क्या बोलेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, और जो इजिली लूज ना करे उसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक। ठीक है, चलिए अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ बउआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब जरा समझाता हूं, जरा आपको कॉपी दीजिए, तो कल वाला जो चार्ट लिखे थे किससे कितना होता है, कोई लिखवाए थे ना उस दिन, किसका कितना होता है, हाइड्रोजन का, ये सबका लिखवाए थे ना, लाइए ना वही। तो आप बताइए हाइड्रोजन का कितना लिखवाए थे, हाइड्रोजन का नहीं है इसमें, हाइड्रोजन का, हाँ है ना, 2.1 होता है। अच्छा, फास्फोरस का कितना, सॉरी फ्लोरीन ने कितना लिखवाए थे, 4 होता है। फिर हाइड्रोजन ने कितना लिखवाए थे आपको, 2.1। और क्लोरीन का कितना होता था, क्लोरीन का आप लोग अपने कॉपी में नहीं लिखे हुए क्या, क्लोरीन का होता है 3, 2.1, इसका होता है 2.8, ब्रोमीन का, इसका होता है 2.1, और आयोडीन का होता है 2.5। तो ये था, ठीक है। तो हमने यहां से क्या, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दिया, चार्ट मैंने बनवा दिया था आपको। अब बताइए
4 में से 2.1 घटेगा तो अंतर कितना का होगा, जरा बताइए तो कितना का होगा? 1.9। ठीक, इसका अंतर बोलिए तो कितना का होगा? इसका बोलिए, इसका बोलिए। ठीक, अब बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर किस में ज्यादा है इसमें? तो ज्यादा बॉन्ड की क्षमता, स्ट्रेंथ ज्यादा क्षमता किसमें होगी इसमें? तो ये कस के पकड़ के रखा हुआ है उसको। अब सोचो ना, किसी बच्चा को हाथ तुम पकड़ के रखे हो कस के यहाँ से, तो छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन उंगली से पकड़ के रखोगे तो आसान है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी होगी। फिर किसकी? इसकी। फिर किसकी? इसकी। बात समझ में आया कैसे काम करना है? तो बोल सकते हैं कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं करती है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे बात समझ में आ गया। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत तो पूछेगा आपसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ इसमें से किसका है, तो क्या बोलिएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है? तो आप बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है बुआ? और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? अरे लंबाई जितना बड़ा होगा उतना ही आसान ना होगा उसको, और जितना कम लंबाई होगा बॉन्ड क्या होगा, उतना तगड़ा बना के रखेगा उसको। छोटा एटम अच्छे से पकड़ के रखेगा इसको, लेकिन बड़ा क्या करेगा? लूज कर देगा। तो इतना बकवास आप लोगों को समझ में आया? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके समानुपाती है बुआ? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर बुआ? एसिडिक नेचर। देखिए, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना मजबूत होगा, क्या वो अपने एच को उतना ज्यादा रिलीज करेगा? सुनो, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? डू नॉट रिलीज एच, मतलब जो एच को रिलीज ना करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक। अब बताओ, जो कमजोर होगा वहां से ना कोई दीवार उठा के ले जाता है, जो दीवार कमजोर है उसमें से लोग ईंटा उठा के ले जाता है, लेकिन जो मजबूत है वहां से ईंटा उठा के ले जाके लेके जाएगा। तो एक बात बताइए, ईंटा उठा के ले जाना मतलब क्या? चुरा के ले जाना। यस। तो आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया सबसे मजबूत कौन है? ये। फिर कौन है? ये। फिर कौन है? ये। ठीक, तो आप बताइए ज्यादा आसान किस में से निकालना होगा? एच। इसमें से निकालना ज्यादा आसान होगा। तो ज्यादा अगर एसिडिक नेचर देखूंगा, कौन सा नेचर? तो उल्टा करना पड़ेगा हमें। कौन से नेचर की बात करूंगा? अगर एच को तोड़ के ले जाना है तो सबसे ज्यादा आसान तुम कहां से लेके भाग जाओ? एच आई से। कहां से लेके भाग जाओ? क्यों? यहां से एच इजिली रिलीज हो जाएगा। किसके तुलना में? एच एफ के तुलना में। क्योंकि यहां का बॉन्ड क्या है? मजबूत है। क्योंकि यहां पर जो अंतर है वो 1.9 है और यहाँ पे बहुत कम है। तो आप बताइए किसको तोड़ना आसान होगा, कहां से उठा के ले जाना? यहां से ले जाना क्या हो जाएगा? उठाना हो जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो कोई पूछेगा एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 by चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि जिसका ये मजबूत होगा वो तो अपना से देगा नहीं, तो जिसका ये कमजोर होगा उसका ये ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है बुआ? अरे एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया यहाँ पे। सब कुछ ठीक है, छोटा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। एसिडिक नेचर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज ना करे, हाइड्रोजन को रिलीज ना करे। और हम यहाँ किसके तुलना बता दिए हैं? जो हाइड्रोजन को रिलीज करे। तो ज्यादा एसिडिक हमारे पास ये होगा। थोड़ा उल्टा लिख, उल्टा हो, मतलब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एच एफ, क्योंकि ये देगा ही नहीं। एसिडिक किसको बोलते हैं? जो दे नहीं। हम बोला हम वो बता रहे कि दे दिए, है ना? तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा बुआ? एच एफ का। किसके तुलना में? एच, क्योंकि ये इजिली दे देगा एच, और जो इजिली दे दे वो अच्छा एसिडिक, जो ना दे उसको क्या बोलेंगे? अच्छा एसिडिक। तो एसिडिक का बिल्कुल वही, सॉरी उल्टा लिखा गया। तो आप बताइए, बोल सकते हैं एसिडिक नेचर किस बात पे डिपेंड करता है बुआ? चेंज इन, जितना जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उतना एच नहीं देगा, जो नहीं देगा उतना अच्छा क्या होगा? वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर एक छोटा सा, तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझ जाना कि एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? जो एच को ना दे। तो कौन एच को नहीं देगा? जिसका बॉन्ड मजबूत होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका मजबूत है? तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा बुआ? एच एफ। तो यही हमारा आज का क्या था बुआ? पूरा टॉपिक था। एक बार मैं कंप्लीट करवा दूं आपको वापस फिर से। हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे
यही ना था क्या? कौन कौन सा फैक्टर? तो ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जेड जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है? पॉजिटिव के डायरेक्टली, नेगेटिव के इनवर्सली। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो ये ज्यादा। उसके बाद साइज क्या होता है? इनवर्सली। ज्यादा साइज तो कम, कम साइज तो ज्यादा। अच्छा, ईएन का परसेंटेज कैरेक्टर एस, चूंकि एस सबसे करीब होता है तो साइज उससे छोटा हो जाएगा उसका, तो ज्यादा एस किस में मिलेगा आपको, और बाकी में क्या मिलेगा? कम। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अगला में फिर देखिए, ट्रेंड्स पीरियड नीचे जाने पर क्या होता है? साइज बड़ा, ईएन घटेगा। इधर जाने पर साइज छोटा, ईएन बढ़ेगा। एगो एक्सेप्शन भी है, जी और ये डी के कारण होता है, ग्रुप डी कंस्ट्रक्शन के कारण। इसका तो आप लिख ही लिए हो, ये तो एक सवाल था एक तरह से। ठीक है, अगला आप इसमें देखो, मेटालिक रिएक्टर का मतलब क्या हुआ? इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और नॉन मेटालिक का मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन लूज ना करे। तो वो तो आपको बता दिया हूँ कि जो इजिली लूज करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कमजोर होगा। क्योंकि जो इजिली कर दिया मतलब तुम्हारा कमजोर थे, मजबूत है तो पकड़ के रखते तुम उसको। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? ज्यादा। उसकी बॉन्ड की जो मतलब कि एनर्जी, वो भी क्या होगा? ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम, क्योंकि मजबूत होगा मतलब पास में रखा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद एसिडिक नेचर का मतलब होता है जो एनर्जी रिलीज ना करे तो सबसे, जो एच रिलीज ना करे तो सबसे कम एच रिलीज करने की क्षमता किसके पास है? क्योंकि इसका बॉन्ड क्या है? मजबूत है, और इसका बॉन्ड क्या है? कमजोर है। तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा बुआ? एच है। और सबसे कमजोर एसिडिक एच आई। समझ में आ गया? इतना ही हमारा क्या था बुआ? आज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। हमको 5 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, 2 आज पढ़े हैं, 3 कल पढ़ करके प्रोबेबली हम लोग कल या परसों हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी आप लोग इस पे भी क्वेश्चन होगा आपके असाइनमेंट में। ठीक है ना? तो अभी पहले एक बार खत्म कर लेता हूँ, फिर आप एक बार पूरा बनाना। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए, आप इसे एक बार नोट करना चाहते हैं क्या?